जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट लेक्चर। तो पहला लेक्चर है आपका इतिहास। सबसे पहले समझते हैं इतिहास। इतिहास क्या है, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। देखिए, लिखने पे कम ध्यान दीजिए, समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को डेफिनेशन क्या है? तो इतिहास की डेफिनेशन से जो है एक लाइन में समझिए। तो इतिहास की डेफिनेशन है अतीत का अध्ययन, यानी जो पास्ट चीजें हैं, पुरानी चीजों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको ही हम लोग इतिहास बोलते हैं। तो शॉर्ट लाइन में अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन, यार राइटिंग बहुत खराब है। अतीत का अध्ययन, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इतिहास को अब देखते हैं कितने भागों में बांटा है। तो जैसे कि देखा होगा आपने, टेंस पढ़ते हैं, टेंस मुख्य 3 भागों में बटे हुए हैं। तो ऐसा ही इतिहास है, 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला जब काल है, टाइम पीरियड है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। तो उसको बोलते हैं हम प्री हिस्ट्री पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। एंड दूसरा है आपका प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। समझ जाइएगा, है आदि ऐतिहासिक काल। एंड लास्ट है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड। ये तीनों जो हैं, ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। और इतिहास की जो पार्ट है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट है। सॉरी, हमने आपके इतिहास का पार्ट बता दिए हैं। ये इतिहास के जो है, ये इतिहास में जो एंशिएंट हिस्ट्री आती है, ये उसके भाग हैं जिसको हमें पढ़ाना है फिलहाल अभी। एंड एंशिएंट के बाद आएगा आपका मेडिवल, फिर इसके बाद आएगा आपका मॉडर्न। तो ये 3 हैं। तो सबसे पहले जो एंशिएंट पढ़ना है, उनके ये 3 भाग हैं। जैसे कि हम लोग टेंस में पढ़ते हैं, हर किसी के 4-4 भाग होते हैं, इसमें 3-3 भाग हैं। तो मेडिवल को और मॉडर्न को बाद में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग एंशिएंट को पढ़ते हैं। तो एंशिएंट में सबसे पहले हम लोग प्री हिस्ट्री पीरियड पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री देखेंगे एंड हिस्टोरिकल पीरियड देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड। लिखना हो लिख लीजिएगा अभी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री पीरियड, बाद में लिख लीजिएगा। प्री हिस्ट्री पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। अच्छा, लिखना ना होता तो और जल्दी जल्दी समझा सकते थे। चलो कोई बात नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा समय काल जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी वो खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे। तो उस समय काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल बोला करते हैं। यानी जब मानव, यानी जहां से हम लोगों की या मानव जाति का शुरुआत हुआ है, तो उसको ही प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यह लगभग कुछ किताबों में जो है 20 लाख वर्ष पहले की घटना दिखाते हैं, कहीं कहीं इसको 2.5 यानी 25 लाख वर्ष पहले की बात कहते हैं। तो अप्रोक्सीमेट समझ लीजिए 20 लाख वर्ष पहले की घटना है ये। तो यहाँ से जो है मानव शुरुआत हुआ है, यानी मानव जीवन का शुरुआत हुआ है। और जब मानव जो लोग हैं, ज्यादातर सुना होगा आदि मानव, इतना तो सुना ही होगा, जहाँ के लोग आदि मानव होते थे, उनकी पूंछ होती थी। तो इस टाइम को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे।
तो यह तब का टाइम है जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसको बोलते हैं, तो इसमें जो है पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल का मतलब, तो हम समझते हैं पाषाण काल। पाषाण काल इसमें रखा जाता है पाषाण काल को, जो प्राग ऐतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज, अच्छा स्टोन एज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस समय जो मानव थे मोस्टली जो है पत्थर का उपयोग करते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे, है ना, औजार एवं हथियार बनाया करते थे, जैसे कुदाल हो गया, भाला, लोहे मतलब पत्थरों का, या खरोचने वाला कोई चीज ऐसे बनाते थे। जो भी उनके जैसे भी उनका मन चलता था, जैसे विचार आते थे उनको वैसे बना लिए। जैसे आज गांव में जो लोग होते हैं बच्चे, जो भी उनके मन में आया वो काम करते थे, ऐसे ही पाषाण काल में लोगों को इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि उनको कोई नई टेक्नोलॉजी पता हो, या उससे जैसे एआई चलती है उनसे कुछ चीजें बना लें। तो जो जो मन में आया खाना वो दोस्त जिंदगी जिया करते थे। और तब खेती वेती तो होती नहीं थी कोई ज्यादा, खेती जो है ना पाषाण काल में स्टार्ट हुई है। तो अब पेट कैसे भरेंगे? तो पेट भरने के लिए जो है ये पशुओं को मारते थे। जब पशु होते थे वहां के, जो भी पशु पक्षी जो भी हुआ करते थे एनिमल्स, तो उनको मार के जो है पेट भरते थे, इसीलिए उनको खाना बदोश जिंदगी बोला गया है। मतलब खाना बदोश जिंदगी जिया करते थे। इनका कोई काम नहीं था, ना तो इनको कृषि करना था, ना तो कोई ट्रेड करना था, व्यापार का कोई काम था इनका, ना तो एजुकेशन थी इनके पास। स्टार्टिंग का टाइम है, टाइम पीरियड 20 लाख वर्ष पहले की बात है। लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो 20 लाख वर्ष पहले का कैसे पढ़ेंगे? चलिए आगे समझते हैं। पाषाण काल, तो पाषाण काल को हमने बता दिया कि पाषाण काल में जो है लोग जो है अपने पत्थरों से औजार एवं हथियार बनाते थे, हथियार बनाया करते थे। और उन हथियारों का जो है बनाया करते थे, और उन हथियारों को जो है वो यूज करते थे जो है अपना शिकार करने के लिए। क्योंकि तब कोई कृषि हुआ नहीं करती थी कि कोई बीज उपयोग कर लें या कुछ ऐसा कुछ कर लें जो खाना भर सके, पेट भर सके। तो हथियार बनाया करते, हथियार बना के, जो पत्थरों से हथियार बना के शिकार करते थे, जानवर को मार के खाते थे, ठीक है ना, कच्चा मार के खा लेते थे। तब आग भी नहीं थी कि जला के खाएं, कोई ऐसा चीज कोई सिस्टम था नहीं इनके पास। तो चलो अब पाषाण काल समझ गए हो, ठीक है। अब आते हैं पाषाण काल में कौन कौन से टाइप हैं। आइए समझते हैं पाषाण काल। अच्छा, पाषाण काल को जो है भारतीय पुरातात्विक जो है पाषाण काल की जानकारी किसने दी है? तो इसकी जानकारी या जनक, इनके जो जनक हैं पाषाण काल के, तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। अरे यार, रॉबर्ट ब्रूस फुट है, जो भारत में समथिंग 1863 पीसी में इन्होंने जो है पाषाण काल की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इसका नाम पूछा जाता है ज्यादातर कि प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल के जो जनक है वो कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्रूस फुट, नाम कैसे याद रखोगे? तो 20 फुट से याद रखोगे, 20 फुट। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो जनक हैं कैसे याद रखोगे? 20 फुट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल, जिसको है स्टोन एज। स्टोन एज सबसे पहले आता है आपका पुरा पाषाण काल। अरे यार ये लिखना, पुरा पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है ना, पैलियोलिथिक पीरियड। तो पाषाण काल, पाषाण काल में आता है सबसे पहले पुरा पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष से लेके जो है समथिंग 12,000 वर्ष तक चला, 12 की वर्ष तक इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो है इसमें देखिएगा कि क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, या फिर इसमें क्या क्या हुआ। तो यहाँ की मानव जो थे, बताया आदि मानव थे। तो सबसे सबसे पुराना जो टाइम पीरियड है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड, तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं ये पूरा पाषाण काल ही है, ठीक है। सबसे बड़ा टाइम पीरियड यही है पूरा पाषाण काल।
जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड रहा है स्टोन एज में, सबसे बड़ा टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल। यहाँ के लोगों ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो किसी चीज़ का उपयोग हुआ है तो बड़े बड़े पत्थरों से, यानी पत्थरों से जो है बड़े बड़े हथियार बनाया करते थे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम रेड से लिख रहे हैं उसको समझिए इम्पोर्टेंट है। तो जो है बड़े बड़े मतलब बड़े हथियार बनाते थे पत्थरों से, यहाँ पे बड़े हथियार बनाया करते थे। अब यही जब मध्य पाषाण काल आएगा तो वहां पे इनका जो हथियार है वो छोटे हो जाएंगे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है इनके बड़े बड़े हथियार बनाया करते थे ये लोग, ठीक है ना। तो पूरा पाषाण काल में ज्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं, बस मार के खाते रहे पशुओं को, और आदि मानव इनको बोलते थे। तो लेकिन हाँ, कुछ चीज जो है यहाँ पे जो इन्होंने जो जिस चीज को इनको खोज गई है, तो वो है लास्ट में, जो पाषाण काल के लास्ट पे आते आते, यानी लास्ट में इन्होंने जो है आग की खोज कर ली थी। चलो कुछ तो अच्छा किया इन्होंने, अब आग की इन्होंने खोज कर ली। मान लो कोई दो शैतान है, पत्थर लिए होंगे, अब भाई भाग रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, एक रिलेट कर रहे हैं कि कैसे भाई आग की खोज की होगी। पत्थर मान लो दो लिए होंगे, अब गांव में जैसे होते हैं जिसको बोलते हैं नटखट बच्चे, हमने तो देखा नहीं वहां पे क्या है, तो पत्थरों से हो सकता है उन्होंने पत्थरों से भाई एक दूसरे में पत्थर मारा हो, या बाई चांस बाई मिस्टेक एक दूसरे में पत्थर लग गया हो, और उससे जो चिंगारी निकली, चिंगारी की वजह से जो है आग लग गई, आग भड़क गई, उससे जो है बोला बताया जाता है कि इन्होंने जो है यहाँ पे आग की खोज कर ली थी। तो इससे ये मतलब सीधे सीधे समझो कि पूरा पाषाण काल में है कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने जो है आग की खोज कर ली थी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आग की खोज, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो है यहाँ पे बड़े हथियार, इनसे दो ही क्वेश्चन बनते हैं बस, एक आग की खोज, दूसरा बड़े हथियार। यहाँ पे है जो बड़े हथियार की बात हुई है। और पूरा पाषाण काल में जो जिससे रिलेट किया जाता है कि पूरा पाषाण काल में जो क्योंकि लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, जब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो पूछोगे कि भाई इनका साक्ष्य कैसे मिले हैं, तो साक्ष्य जो है इसके वो है भाव, इनके जो है साक्ष्य हैं वो भाव चित्रात्मक है, यानी चित्र कहीं पे बने हैं। भीम बताएंगे, आगे बताएंगे कहाँ भीमबेटका जगह है, रायसेन अब्दुल्लागंज जहाँ पे है, वहां पे जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में यानी भीमबेटका में जो है वहां पे है इनके शैल चित्र मिले हैं, यानी चित्र दीवालों पे, यानी यहाँ पे वो है पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र, उन पहाड़ों में जो है इनके चित्र बने हैं, जिससे जो हम हमारे जो पुरातात्विक जो होते हैं जो इन सब की खोज करते हैं, तो उन्होंने उस चीज के साक्ष्य निकाले हैं, प्रमाण निकाले हैं कि ऐसे ऐसे टाइम पीरियड भी रहा है। जब यहाँ पे आग की खोज हो गई उसके बाद हुआ क्या, इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल। अब चलो आप मध्य पाषाण काल को समझिएगा आगे। चलो धीरे धीरे, अब होता क्या कि अभी नया नया स्टार्ट किया है तो हो सकता है कि आपको समझने में कठिनाई हो रही हो, तो आगे आज पहला कहिए, आज पहला जो है लेक्चर है, तो बोलने में थोड़ा हेजिटेट तो होता ही है, पर आप कोऑपरेट करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका मध्य पाषाण पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो गया है, दूसरा आता है आपका मध्य पाषाण काल। क्या आता है? मध्य पाषाण काल। चलो मध्य पाषाण काल को समझते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिसको हम लोग बोलते हैं मीसोलिथिक, मीसोलिथिक या माइक्रोलिथिक, ठीक है। मीनिंग पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इंग्लिश की लेक्चर नहीं ले रहे हैं, हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। तो आता है आपका मध्य पाषाण काल जिसको हम लोग माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 12,000 वर्ष से लेके 10,000 वर्ष का इसका टाइम पीरियड रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका टाइम पीरियड है जो 12,000 वर्ष से लेके लगभग 10,000 वर्ष इसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड रहा है, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल में जो है मानो जो है जैसे हमने बताया था कि जब पाषाण पूरा पाषाण पढ़ाया था तो वहां पे हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि वहां पे जो हथियार थे वहां बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करते थे। यहाँ पे क्या हुआ कि इनके हथियार जो है छोटे हो गए, यानी जो पत्थरों का यूज है जिससे ये हथियार बनाया करते थे, इन्होंने यहाँ पे हथियार है उसको छोटा कर दिया था।
तो हथियार इन्होंने जो है छोटा कर दिया था। सर्वप्रथम जो है इसकी जानकारी है वो करसाइल ने दी थी 1867 बीसा पूर्व। तो ये भी याद रखिए, इसको चलो हम रेड से डिनोट करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे छोटा हथियार जैसे कि हमने बताया था, रेड से जो लिखें वो आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ था सबसे पहले कि हथियार इनके छोटे हो गए थे। सबसे पहले पूरा पाषाण पड़ा था तो वहाँ पे हथियार जो थे इनके बड़े बड़े थे, औजार बड़े बनाया करते थे। यहाँ पे क्या वो छोटे हथियार कर दिए, तथा इसकी जो जानकारी दी थी वो करसाइल ने दी थी। करसाइल तो 1867 बीसी में। ठीक है, ये सब पढ़ लिया आपने। और यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के निवासी थे मध्यपाषाण काल में, तो मध्यपाषाण काल में इनका काम क्या था, मछलियां पकड़ते थे ये लोग। ठीक है ना, ज्यादातर देखोगे इसका टाइम पीरियड में जो है मछलियां पकड़ते थे, जो है जली चीजों पे ज्यादा इस पे फोकस किया गया, यानी जल प्रभाव जहाँ पे होता है नदियों साइड में, वहां पे ये लोग ज्यादा रिलेट करते थे। यानी यूं कहिए कि वो उस जगह ज्यादा जीवन यापन करते थे, वहां मछलियां पकड़ते थे, वहीं पे उस आसपास रहते थे उसके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे ये लोग, तो मुख्य काम इनका था यहाँ पे मछलियां पकड़ते थे, और कुछ तो इनका काम था नहीं भाई, मछलियां पकड़ के खाना। तो और ज्यादा कुछ इसमें किया नहीं। हाँ, लेकिन मध्यपाषाण काल में जो है एक चीज जो यहाँ पूछी जाएगी, यहाँ पे जो है इन्होंने अंत्योष्टि कार्यक्रम की खोज की थी। अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम। देखो, अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार, जिसको बोलते हैं दाह संस्कार। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका डेड बॉडी जो जलाया जाता है उसको ही अंतिम संस्कार बोला जाता है। जैसे कि अभी देखिए बिहार में जो आदरणीय रोशन सर हैं, तो उनके भाई का निधन हो गया, कल हुआ था नेपाल में। आकस्मिक पता नहीं क्या है उसमें, वो भाई पुलिस का काम है देखना। तो उसमें उनका जब पार्थिव शरीर जलाया जाएगा तो उसको ही हम लोग अंतिम संस्कार या दाह संस्कार बोलते हैं। तो मध्यपाषाण काल में जो है इन्होंने अंतिम जो है यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल समझ में आ गया, तो इसमें ये सब टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, इनका पहला जो अवशेष है सरायनगर तथा जो महेदमा जगह है, महेदमा नामक स्थान से प्राप्त जो हुआ है। ठीक है, इतना समझ गया। ठीक है, ज्यादा कुछ मध्यपाषाण काल से आएगा नहीं, बस ये टाइम पीरियड याद रखो। और ये याद रखो कि यहाँ पे जो है हथियार इनके छोटे हो गए थे, यही पूछा जाता है माइक्रोलिथिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हथियार इनको छोटे हो गए थे। टाइम पीरियड किसने बताया, जानकारी किसने दी, तो करसाइल है। 1867 बीसी में उन्होंने जानकारी दी। अंत्योष्टि कार्यक्रम पूछेंगे, अंतिम संस्कार कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो मध्यपाषाण काल से शुरू हुआ। ठीक है, अब आएगा आपका नवपाषाण काल, जिसको हम लोग न्यूलिथिक पीरियड बोलते हैं। यही सबसे मेन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समझते हैं हम नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल के बारे में, नवपाषाण काल जिसको हम लोग न्यूलिथिक बोलते हैं, न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, नवपाषाण काल तो समझते हैं नवपाषाण काल में क्या क्या प्राप्त हुआ है और क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुआ, क्या क्या मिला है। देखिए, कृषि जो सबसे पहले आग की खोज हुई थी, तो आग की खोज कब हुई थी, पुरापाषाण काल में। लेकिन जो आग का सही उपयोग जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था आग के। ठीक है ना, तो सबसे जब उपयोग हुआ था यहाँ पे उपयोग हुआ था। अब देखते हैं नवपाषाण काल में जो क्या क्या प्राप्त हुआ था, इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, जो नवपाषाण काल में है इसका टाइम पीरियड देखिए। सबसे पहले टाइम पीरियड जो है इसका 10,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी से लेके समथिंग इसका टाइम पीरियड रहा है 3,000 बीसी तक। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है, इसको नोट करिए। 10,000 बीसी से लेके जो है 3,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। दूसरी चीज जो है, इसकी जो जानकारी किसने दी है, तो जानकारी जो दी है वो है सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक, तो इसकी जानकारी जो है सर जॉन लुबाक ने दी है, वो दी है 1865 में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नवपाषाण काल की जानकारी किसने दी है, तो सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में इसकी जानकारी दी है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। अब जानिए इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से जो प्राप्त हुआ था यानी कृषि, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से जो है कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। आगे बताएंगे कृषि में क्या क्या मिला था। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे,
यहाँ से स्थायी आवास मिला था, यहाँ से आपको मनका मिला था। अब मनका क्या होता है? घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको मनका बोलते हैं। तो यहाँ से जो है आवास मनका घड़ा मिला था। और यहाँ पे क्या मिला था? पहिया मिला था। पहिया जो है यहाँ पे लकड़ी का होता था, लकड़ी की काटी, या पहिया जो है यहाँ पे लकड़ी का होता था। ठीक है, ये चीजें जो है नपाषाण काल में यहाँ पे मिली हैं। अब जानिए कि कृषि, तो कृषि में सबसे पहले क्या प्रयोग हुआ था? कृषि कहाँ से मिली थी? कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कृषि जो है, आइए इधर समझते हैं कृषि। तो कृषि के जो साक्ष्य है मेहरगढ़, मेहरगढ़ में जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच में कृषि के साक्ष्य मिले थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, किरथर पहाड़ियों के बीच में जो है, पहाड़ियों के बीच में यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे, किसके साक्ष्य मिले थे? कृषि के। तो कृषि में सबसे पहले जो उपयोग हुआ था तो वो हुआ था यानी जौ, फिर उसके बाद क्या मिला था? गेहूं। इन दोनों के साक्ष्य मिले थे। तो ठीक है, और आइए आगे देखते हैं। कृषि का मिल गया आपको, उसके बाद आते हैं आपको पशुपालन। पशुपालन में सबसे पहले यहाँ पे जो है वो कुत्ता पाला जाता था, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। तो यहाँ पे जो है कुत्ता पालन हुआ था। सबसे पहले जौ को शायद चावल बोलते हैं, चावल। छोड़िए इसको, चलिए इसको एडिट कर लेंगे। तो पशुपालन में जो है यहाँ पे, पशुपालन में यहाँ पे कुत्ता पाला जाता था। तो पशुपालन में यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले थे? कुत्ता का, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। ठीक है ना। आगे देखिए क्या पढ़ाया था? स्थायी आवास। हाँ, ये चीज हमने बताई तो आपको स्थायी आवास। तो स्थायी आवास का मतलब है जहाँ पे कृषि होगी तो वहां पे लोग छोटे छोटे कच्चे मकान भी बना देते हैं, कभी कभी वहां पे छप्पर रख देते हैं, जैसे उनकी व्यवस्था होती है, जैसे उनका कैपेसिटी होती है करने का, वो चीज कर देते हैं। क्योंकि वहां पे देखा होगा गांव में जाते हुए कि लोग सुबह शाम खेतों पे ज्यादातर गुजारते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छा लगता है खेतों पे। ठीक है ना। तो स्थायी आवास वहां पे बना दिया था रहने के लिए, क्योंकि जहाँ पे खेती करेंगे वहां आवास तो होना जरूरी है। ठीक है ना। मन का घड़ा, तो लोग घड़ा का उपयोग करते थे पानी उसमें रखने के लिए, ठीक है ना, ठंडा होता था। अब उसके बाद पहिया का उपयोग सबसे पहले जो है नपाषाण काल से शुरू हुआ है। ठीक है ना। नपाषाण काल में हो गया। इसके बाद तो इसके बाद जो है लास्ट में आता है कैल्कोलिथिक। ये समझ गए? ठीक है, इसको रीड कर रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ भेज देंगे। अभी सिर्फ समझो, तुम्हें समझा रहे हैं कालू। ठीक है, अब आते हैं सबसे लास्ट में जो है ताम्रपाषाण। लास्ट का जो पीरियड है, जो अंतिम समय है, अंतिम समय को जो हम लोग ताम्रपाषाण कहते हैं, इसको कैल्कोलिथिक बोलते हैं। कैल्कोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड। यहाँ पे जो है तांबे की खोज हो गई थी। ठीक है ना। तांबे की खोज हो गई थी। तो तांबे की, जब किसी चीज की खोज हो जाती है, तांबे की खोज हो गई थी यहाँ पे, तो जो है यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से जो है औद्योगिकरण स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तथा इसके जो औद्योगिकरण जो होना स्टार्ट हुआ था, इसके जो साक्ष्य हैं सिंधु सभ्यता में पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है ना। जब यहाँ से जब लोग मतलब यहाँ से कृषि अच्छी विस्तार से होना शुरू हो गई। जैसे कि आप पढ़ेंगे, जब वैदिक काल के बाद जब लौह युग चला था, वहां पे जो लोहा मिला था वहां पे 600 बीसी पूर्व में, तो वैदिक काल के खत्म होते होते तो कैसे वहां से जो है वहां से लोग शहरों की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे जब ताम्रपाषाण काल में जब यहाँ से तांबा की खोज हुई थी, तो यहाँ से जब तांबे की खोज हुई तो जो कृषि में कोई चीज औजार बनाते थे, पहले पत्थरों के बनते थे, बहुत टफ होते थे। जब यहाँ पे तांबा मिल गया तो वहां से जब औजार बनाएंगे तो बहुत सरल होंगे, वहां से खेती करने में आसानी होगी। क्योंकि खेती में जो हर वगैरह लगता था, तो ऐसे बनाने में, खेती जोतने वगैरह में काम में आते था भाई, कोई चीज मिल गया। तो ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था? तांबे की खोज हुई थी, यानी तांबा मिल गया था यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे लास्ट का पीरियड रहा है। आइए समझते हैं तांबे के बाद अब कुछ चीजें देखते हैं। जो ये टाइम पीरियड, चारों टाइम पीरियड जो पढ़ाया है हमने आपको, क्या है? पूरा पाषाण। अच्छा, चारों इसको एक साइड में दिखा देते हैं क्या क्या पढ़ाया आपको।
अच्छा बताइएगा सब लोग, अपने मन में बताइए, हमें तो नहीं बता पाओगे। मन में आप इसको रिवीजन करिए। पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल बोलते ही इसको आपको याद आ जाना चाहिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया था। पूरा पाषाण काल में जो है यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, क्या मिले थे सबसे पहले, बड़े बड़े हथियार थे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हथियार के जो प्रयोग होते थे वो हथियार जो है बड़े होते थे, पत्थरों के बड़े हथियार होते थे। इस सबसे पहले तो हथियार हो गया। इसका टाइम पीरियड भी बताया था, लगभग 20 लाख पूर्व से लेके 12,000 पूर्व तक सबसे बड़ा टाइम पीरियड रहा है पूरा पाषाण काल का। ठीक है, उसके बाद आपको हमने पढ़ाया था मध्य पाषाण काल, जहाँ पे हमने आपको बताया था, याद करिए क्या बताया था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम लोग मीसोलिथिक बोलते हैं, साथ में माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। क्यों बोला था माइक्रोलिथिक, क्योंकि यहाँ पे जो हथियार थे उनके, वो जो है इनके हथियार छोटे हो गए थे, ठीक है ना। छोटे हथियारों को ये उपयोग करना चालू कर दिया था, मछली पकड़ते थे यहाँ पे लोग, ठीक है ना। तथा यहाँ पे जो है अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू कर दिया था, यह भी हमने आपको बताया था। ये याद रखिए, अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये दो चीजें इनमें मेनली थी इसका। अब इसके बाद आपको हमने नवपाषाण काल भी बताया था अभी, नवपाषाण काल। तो यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो बताइए एग्जाम्पल में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे बताइए। तो यहाँ से साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए थे, जैसे कि हमने बताया था आपको, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है। आपका जो है पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके बाद जो है यहाँ पे स्थायी आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो है आपके यहाँ पे स्थायी मनिका का साक्ष्य मिला था, गड़ा जिसे बोलते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे पहिया मिला था। ये सब चीजें नवपाषाण काल में। एंड हमने बताया था ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ताम्रपाषाण काल। तो यहाँ से तांबा की खोज हुई थी, ठीक है। ये 4 टाइम पीरियड रहा है प्रागैतिहासिक काल में, यही चारों पढ़ने हैं। इसके बाद जो है कुछ चीजें आइए हम समझाते हैं आपको। जैसे कि मेहरगढ़ बताया था, तो मेहरगढ़ क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है खेती के साक्ष्य मिले थे। ये कहाँ पे पड़ता है जगह, ये पाकिस्तान में अभी इस समय। पाकिस्तान में जो है मेहरगढ़ है जिला, मेहरगढ़ में जो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां जो थी, किरथर पहाड़ियों में जो यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। सबसे पहले क्या हुआ था, जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। इसका टाइम पीरियड लगभग 7000 बीसी पहले की बात है, ये 7000 बीसी में इसके जो साक्ष्य मिले थे, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब चीजें पढ़ा दी हैं। अब जानिए, देखो इसके जो आप कहेंगे कि यहाँ का जो भाव था वो चित्रात्मक था। चित्रात्मक मतलब यहाँ पे देखो, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे मानो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी यहाँ पे जो लिपि है इनकी, वो जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, यानी कि वो भाव द्वारा, मतलब चित्र द्वारा उसको भाव व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे लिखना पढ़ना, लिखने वाले कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो चित्र है उसकी वजह से भाव जो मिल रहे हैं वहां से, जो खुरदे गए हैं, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, इसकी फोटो दिखाएंगे, उसमें आप देखिए कैसे खुरद के जो लिखा गया है पत्थरों से, और पत्थरों पे ही लिखा गया है, वही चीज जो साक्ष्य है, वही अपने जो पुरातात्विक जो साक्ष्य, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट जी हैं, उन्होंने जो है वहां से इस जानकारी के पता लगाया था कि ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग इतना साल पुराना है, ठीक है ना। आइए अब आपको दिखाते हैं टाइम पीरियड और इसकी कुछ फोटोज वगैरह। चलिए आपको आप आगे बताते हैं, ये चीजें सब समझ गए ना, आगे आपको हम दिखाते हैं। चलिए आप देखते हैं हम लोग चित्र। चलिए हम आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सामने देखिए स्क्रीन पे जो वो चित्र दिख रहा है आपको, ये देखिए आप लोग, जो लिपि थी वहां पे ऐसे कुछ इस टाइप में लोग रहते थे पहले, है ना। पहाड़ों के बीच में रहते थे वहां पे, देखो पशुपालन भी दिख रहा है वहां पे, और जो मानव थे वहां पे, मानव भी जो है दिखाया जा रहा है। तो देखो प्रागैतिहासिक काल मानव जो है सभ्यता की शुरुआत है, यहाँ से जो हमने बताया था आपको, यहाँ से जो शुरुआत होती है। यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता था, आदि मानव बोला जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसको क्या बोला था मैंने, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या बताया था, ऐसा समय पीरियड, ऐसा टाइम जहाँ लोग जो मानव थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस काल को हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए परिभाषा क्या है। लिखित इतिहास से पहले का वह युग, मैंने जैसे बताया था आपको, जो पाषाण काल है यानी प्रागैतिहासिक काल है, ऐसा समय काल
जहाँ पे जो लिखित है, पहले क्या हुआ जो इसके आगे आएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, वहां पे क्या लिखित मिला है बट उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो लिखित साक्ष्य हैं उससे पहले का जो समय पीरियड है उसको हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल बोला करते हैं। तो देखिए कैसे यहाँ पे लोग हाँ, अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है ना। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल है, ये मेसोलिथिक पीरियड है, यहाँ पे लोग देखो मछली पकड़ते हुए रिलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड ये है जो नवपाषाण काल है, यहाँ पे देखो खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ कैसे लोग पेड़ पौधे ले जा रहे हैं। न्यूलिथिक देखिए यहाँ पे देखो आग का खोज, देखो आग का खोज कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे आग का खोज कहाँ हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में। लेकिन उपयोग कहाँ से शुरू हुआ है, तो उपयोग शुरू हुआ है आपको न्यूलिथिक टाइम में। यहाँ से जो है आपका ये कहिए न्यूलिथिक काल से जो है आपका यहाँ से जो है यहाँ से उपयोग इसका शुरू हुआ है आपका, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा आपका ये टाइम देखो, इसमें देखो क्या दिखा रहा है 3.3 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है ना। कहीं कहीं पे कुछ टाइम दिखा रहा है, कहीं कहीं कुछ दिखा रहा है, अधिकतर जो है 20 लाख वर्ष जो टाइम पीरियड बताया जाता है किताबों में जो साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए पाषाण युग, पत्थरों के औजार का महत्व। जैसे कि हमने आपको बताया था पाषाण युग यानी स्टोन एज क्यों कहलाया जाता है, क्यों कहा जाता है, तो मैंने बताया था कि पत्थर जो वहां पे थे तो उनका मुख्य जो हथियार थे वहां के पत्थर थे। पत्थरों से तो वो लोग देखो हथियार बनाते थे, भाला, तलवार, खुरोदने वाला खुर्ची, सब चीजें जो है पत्थरों के बनते थे। इस टाइप के पत्थर होते थे, देखो ये खुरचने वाला, ठीक इसी से जो है ये यहाँ पे आगे नुकीला है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है शिकार करने के लिए यूज होता था। तो मेनली जो है यहाँ पे जो है ये पत्थरों का यूज करते थे, यहाँ पे पत्थरों का यूज होता था, इसीलिए इसको जो है स्टोन एज बोल दिया गया है। पत्थरों के औजार मानव विकास के प्रमुख संकेतक हैं, या तकनीकी कुशलता, अनुकूल और संचाल की संचार को दर्शाते हैं। तो इसको ज्यादा पढ़ने का है नहीं, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है, पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जो बताया था आपको पाषाण युग क्यों बोला गया था इसको, क्योंकि यहाँ पे जो है पत्थरों का उपयोग होता था, इसीलिए इसको पाषाण काल बोल दिया गया है। तो आगे देखिए अब देखो पूरा पाषाण काल। अब यहाँ के लोग, हमने बताया था कि यहाँ के लोग शिकारी होते थे, इनका जो टाइम पीरियड था पूरा पाषाण काल यानी जो सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है। तो यहाँ के लोग कौन थे, जानवर को मारते थे, वही हथियारों से, बड़े बड़े हथियारों से जानवरों को मारा करते थे। फिर जानवरों को मार के उनको खाया करते थे। तब आग तो था नहीं कि उनको कच्चे ही चबा लेते थे, वही मिल बांट के खा लिया करते थे। फिर से आदि मानव थे, उनको कोई वो तो मतलब था नहीं ज्यादा। तो उनकी जीवनशैली क्या थी, छोटे समूह थे, मोबाइल जीवन वगैरह था नहीं इनका, मौसमी संस्थान आधारित पर अर्थव्यवस्था सामाजिक इनसे कोई मतलब ही नहीं था इनका, ठीक है ना। इनकी आवाज जो थी गुफाएं थी, अस्थाई था, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अस्थाई का मतलब होता है कि जहां इंसान एक जगह ना रुके। स्थायी का मतलब जहाँ इसका परमानेंट है, जैसे आपका अभी जैसे हम हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं कानपुर में, तो ये स्थायी है, जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे रुके, कल को कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे। लेकिन स्थायी अगर कोई पूछेगा तो मेरा गाँव होगा, ठीक है। तो वो स्थायी जगह है, वहाँ पे हमारे माता पिता हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये अस्थायी जगह पे रहते थे, इनका जो गुफाओं में, आज ये गुफा में, कल वो गुफा में, कभी कहीं पहाड़ों पे, कहीं कुछ, कहीं कभी कहीं कहीं, ठीक है। खान पान इनका शिकार, मछली, फल, सब्जियां वगैरह जो भी इनको जंगलों से प्राप्त होता था वही लोग खाते थे, ठीक है ना। सामाजिक गठन, छोटे कबीले, साझा संस्थान, मौखिक ज्ञान संस्थान, मतलब छोटे कबीले में रहते थे, ज्यादा संख्या ही नहीं थी जब, भाई ज्यादा संख्या थोड़ी ना थे तब। तो कुछ इस टाइप देखो आग जला के ताप रहे ये लोग, आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल में जो है इन्होंने आग की खोज कर ली थी। अब देखो मध्य पाषाण काल आता है, संक्रमण और नवाचार। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैंने बताया था आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ जो हथियार है यहाँ के, रुकिए एक मिनट समझाते हैं आपको। यहाँ के देखो हथियार है, यहाँ के छोटे हथियार हो गए, मैंने बताया था माइक्रोलिथिक, तथा मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, ठीक है ना। उन्नति साधारण स्थायी सरलों का जो है ये पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ के हथियार हैं जो वो छोटे हो गए थे, तथा यहाँ के लोग जो मछली पकड़ते थे, ठीक है ना, शिकार वगैरह करते थे मध्यकाल काल में। और उसमें शायद वो नहीं दिखाया गया यहाँ पे अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी अंतिम संस्कार का भी यहाँ से उदय हुआ था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़िए आप लोग। चलो आगे दिखाते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पे देखो अब आता है नवपाषाण काल। सबसे ज्यादा कोई अगर इम्पोर्टेंट है तो वो आता है आपका नवपाषाण काल, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले थे। यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला था, यहाँ से आपको जो है पशुपालन का भी साक्ष्य मिला था, यहाँ से जो है आपका पहिए का भी साक्ष्य मिला था, मन का घड़ा का भी साक्ष्य मिला था, स्थायी आवास जो मैंने बताया था आपको, स्थायी आवास का भी यहाँ से जो है साक्ष्य मिला था। तो नवपाषाण काल कृषि, बस्तियों और क्रांति का जो
उद्गम है वहां से, यहाँ से प्राप्त होता है। देखो कैसे लोग यहाँ पे कृषि वगैरह कर रहे हैं। तो कृषि में सबसे पहले बताया था मैंने आपको, जौ और गेहूं की उत्पादन हुआ था। ठीक है, कृषि क्रांति ने मानव समाज को स्थायी वस्तुओं एवं श्रेणीबद्ध काम और खाद्य क्या लिखा, अधिशेष के साथ जटिलता की ओर प्रेरित किया। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन हमें अच्छे से यहाँ से नहीं दिख रहा, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे बीज कृषि, अनाज पालन, गेहूं, जौ, जौहर स्थायी यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया था। अर्थव्यवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था। चलो आगे देखते हैं नपाषाण काल के। ताम्र पाषाण काल, यहाँ से हमने बताया था आपको, यहाँ से तांबे की खोज हो गई थी। ठीक है ना। तो ताम्र उद्योग ने प्रारंभिक धातु कार्य की शुरुआत की। औजार और सजावट, जो मैंने बताया था, तांबे से जो क्या है और भी अच्छे अच्छे आधुनिक औजार बनाए जा सकते थे। तो वहां पे यहाँ से जो है जो यहाँ पे है आधुनिक औजार समझने की जरूरत है। आधुनिक औजार, तो यहाँ से जो है आधुनिक औजार बनाना देखो स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से देखो तांबे का औजार जो है मैंने बोला था, जैसे कि यहाँ से आधुनिक जो है औजार बनाना स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे। ठीक है ना। आगे देखते हैं आपका, यहाँ से देखो खत्म हो जाता है ये प्रश्न। देखो टॉपिक संबंधित देखो ये क्या है कि पाषाण, चलो अब क्वेश्चन देखो रिलेटेड कैसे करते हैं यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन आएगा पाषाण पाषाण युग की परिभाषा बताइए आप लोग, ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन ये प्रश्न जो है वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर पूछेगा भी कोई तो बता दीजिए पाषाण युग। जैसे कि मैंने बताया था पाषाण युग की परिभाषा क्या थी, कि ऐसा टाइम पीरियड जहां लोग पत्थरों का उपयोग औजार बनाने में करते थे, तो उसको पाषाण युग, स्टोन एज बोलते थे। ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल पूछ दिया जाए तो क्या बोलोगे, कि ऐसा टाइम पीरियड या ऐसी लिपि जहां पे लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है ना, या ऐसे कह दीजिए आप लोग। अगर परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा ये भी है, और बुक के हिसाब से देखोगे परिभाषा, तो उसका क्या मतलब है कि जो आपका ऐसी लिपि जो लिखित लिपि से पहले का जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। चलिए आगे देखो क्वेश्चन देखो इसमें, गुफा चित्र, जो गुफाएं हमने बताए थे, चित्र मिले थे, शैल चित्र बताए थे हमने। ठीक है ना। कहाँ पे शैल चित्र मिले थे, चलिए आपको ये भी कुछ प्रश्न बनता है कि शैल चित्र है, शैल चित्र वो कहाँ प्राप्त हुए थे। तो मैंने कहाँ पे बताया था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मैंने बताया था। मध्य प्रदेश में जो है रायसेन जिले में, रायसेन जिले में जो है वहां पे जो है शैल चित्र इनके प्राप्त हुए थे। ठीक है, मैंने बताया था आपको। और यही सब चीजें हैं। और कुछ प्रश्न क्या है नपाषाण काल में, कि देखो कृषि पालन, पशुपालन, बस्ती वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है। मध्य पाषाण काल में जो है मछली पकड़ते थे तथा माइक्रोलिथिक आवास भी उनके थे। माइक्रोलिथिक का मतलब वही छोटे छोटे हथियार भी बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ताम्र पाषाण काल में धातु कार्य आ गया था, व्यापारिक एवं सामाजिक प्रभाव हो गया था। इसकी वजह से ताम्र पाषाण काल की वजह से जो है आगे जब आप पढ़ोगे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसकी वजह से लोग हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उसके आसपास बसना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ से तांबे की खोज हो गई थी। तो कृषि में बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ गया था। ठीक है ना। तो आज जो है आपका जो है टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इतना सब पढ़ना है आपको। आपने देख लिया, आज नपाषाण काल पढ़ लिया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल, ये सब। इसका टाइम पीरियड देखो याद रखिएगा, शुरुआत कहाँ से होता है इसका टाइम पीरियड। तो शुरुआत में मैंने आपको पुरापाषाण पढ़ाया था, तो इसका टाइम पीरियड लगभग बताया था 20 लाख वर्ष से लेकर 12। ठीक है, उसके बाद 12 से लेके जो है आपका मध्यपाषाण 10,000 साल तक। ठीक है, फिर 10,000 साल से लेके 3,000 साल तक नपाषाण काल का टाइम बताया था। उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड है ताम्रपाषाण काल का। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।